श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। रस में समावेश, भाव में प्रवेश, भाव में प्रवेश। रस यात्रा, निज प्राण की यात्रा, आनंद के उत्सव की यात्रा, हृदय के महोत्सव की यात्रा, अंतरंग यात्रा। सम्मिलित दशा, मिलित दशा, सम्मिलित दशा। शरणानंद माधुर्यों का महोत्सव। शरण उपरांत प्राप्त यह मधुशाला। इस मधुशाला में उतरने के उपरांत जो जो जीवन का भौतिकी स्वरूप है, वह अप्राकृत मदिरा में, अप्राकृत मधुशाला में उत्सवित रहने लगता है, भीगा रहने लगता, भीतर रहने लगता। सीढ़ी दर सीढ़ी, सोपान दर सोपान भीतर प्रवेश करी हुई दशाएं हम निवेदन कर रहे हैं कि भीतर प्रवेश करी हुई अनंत अनंत महाभाव दशाएं, ऐसी अनंत महाभाव दशाओं में प्रकाश या ख्याति या प्रसिद्धि किंचित की होती है, क्योंकि किंचित पुष्प ही इस समूचे जगत रूपी उपवन को सुरभित कर सकते हैं। शेष जो पुष्प है, जो दशाएं हैं, शेष जो महाभाव सुरभणियां हैं, महामदर, महारसीली, भीगी हुई स्निग्ध दशाएं हैं, वह भीगी रहती है भीतर और भीतर और भीतर और भीतर और भीतर रहती है। भीतर की यह यात्रा बाहर आना भी नहीं चाहती, आ भी नहीं पाती। और जब यह महामदिरा, महारस मदिरा, महाप्रेम की मदिरा, यह रसीली समाधियां स्वयं के अस्तित्व को मिलाकर प्राप्त महोत्सव जब घटित होता है, आध्यात्मिक यात्राओं में जब यह सुगंधित निवास प्राप्त होता है, मधुर विलास प्राप्त होता है, तो जब यह महाविलास दैहिक रूप से पुरुषों को प्राप्त होता है, पुरुष देह को प्राप्त होता है, तो वहां पुरुष देह में, जबकि पुरुष देह में दिखाई रूप से हलचल कम देती है, कम लहराते है उसका चेतन, कम लहराता है उसका चेतन, कम तरंगित दिखता है उसका चेतन, तदपि समाधिस्थ भावस्थ रसम स्निग्ध दशाओं में पुरुष देह को प्राप्त स्थितियों में दशाएं बाहर के जीवन में आ जाती है, बाहर का जीवन खेल पाती है। भीतर उतर कर, भीतर रहकर, समाधि में रहकर, समाधि में भीगे रहकर, प्रेम की माधुरी में, प्रेम की अपने लीलांकनों में भीगे रहकर भी जो पुरुष देह की साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं, वह बाहर का जो शेष विलास है उसे सरलता से खेल पाते हैं। परंतु जब
महाभाव महोत्सव, प्रेम का उत्सव, रस का समुद्र स्त्री देह पर प्रकट होता है तो वह गोपन रहता है, गुप्त रहता है, भीतर दम भीतर रहता है। और जब स्त्री इस प्रेम की मधुशाला को, सम्मिलन की मधुशाला को, महोत्सव को पी लेती है तो वह पूरी से निकल नहीं पाती और नहीं निकलना चाहिए उन्हें, नहीं निकलना चाहिए उन्हें। एक दशा है स्थिर श्री श्री सीता जी की, जनक नंदिनी की, अशोक वाटिका में। और एक दशा है श्री राघवेंद्र भगवान श्री राघव जी की। श्री राघव जी को बहुत सी दशाओं में संवाद भी करना है, यात्रा भी करनी है, आयोजन भी करना है, युद्ध भी करना है। दशाओं में भीतरी समानता है, परंतु श्री राघव जी को सचल रहना है। और आद्या माहेश्वरी श्री जनक नंदिनी अपनी उस महादशा में इतनी साचल्य नहीं हो सकती है और नहीं होना चाहिए। तो जब इस त्रैण में महाभाव भरित होता है, रस भरता है, प्रेम का भीतर से भीतर प्रवेश होता है, जब यह चेतना बाहरी संपर्क तोड़कर मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिय देह आदि से संपर्क तोड़कर भीतर कहीं किसी महापरमानंद में, किसी महारस के सरोवर में भीगी होती है तो वह सरलता से बाहर नहीं आ सकती है, ना आ पाती है। वह दशा पूरी सी बाहर आनी नहीं चाहिए। स्त्रैण मार्ग में देह की स्त्रैण है और साधना है, भावना है, प्रेम की लालसा है। तो ऐसी दशा में गंभीरता की, स्थिरता की अति आवश्यकता है। स्त्रैण देह का बाहरिक स्वरूप बहुत तरंगित है, बहुत लहराता है। उन तरंगों का स्तंभन होना चाहिए, उन तरंगों का हिमवत जड़ता बननी चाहिए। जैसे हिमालय है, हिमालय सार नहीं है, हिमालय का सार गौरी है। जैसे गंगा है, कोई जड़ता को ना माने स्त्रैण की तो बहती हुई गंगा के भीतर ग्रीष्मकाल हो कि शीतकाल हो निवास स्थापित करे। वह निवास रस की जड़ता का गीत बता देगा। अतीव शीतलता, अतीव शीतलता। और शीतल ऋतुओं में इस शीतलता का संग जब किया जाए तो जड़ता की परिभाषा प्रकट होगी। अर्थात जब वह भीगती है तो भीगी रह जाती है, वह सूखती नहीं है, न दिखती है सूखी हुई, उसे वैसा रहना होता है। और जब वह भीगता है तो वह भीगा हुआ भी
अपना शेष संरचन पूर्ण कर सकता है। श्री ब्रज लीला में ब्रज से बाहर जाने पर श्री माधव की लीलाओं का बहुत कथन है। नाना भांति भांति की लीलात्मक क्रीड़ात्मक उनकी गतियां हैं। और श्री किशोरी श्री प्रिया उसी प्रेम रस में स्निग्ध है, गंभीरा है, महाभाव्या है। स्त्रीण जब आंदोलित होगा वह भीगा रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा, भीतर रह जाएगा। और लोक में स्त्रीण की रचना, स्त्री देहधारी रचना अति गतिमय रहती है, अति वार्तामयी रहती है, अति लोक चर्चाओं में बनी रहती है। परंतु समाधिस्थ रसिस्थ भावस्थ जो दशा है, स्निग्ध जो दशा है, भीगी जो दशा है, भीतर उतरी हुई जो दशा है, डूबी हुई जो दशा है, भीतर की गहराइयों में उतरी हुई जो दशा है, वह रसना शुद्ध रहती है। शब्द नहीं होती, वार्ता नहीं होती, अपितु दैहिक असंगता होने से दृश्य भी पूरा नहीं बनता, श्रवण भी पूरा नहीं प्रकट होता, वाणी भी थरथराती रह जाती है। नयन खुलते हैं तो नयन दृश्य ना देखने से अपने हृदय की गलिला को प्रकट करने लगते हैं। और ऐसी महामधुर रंगीली माधुरियों के संग में अध्यात्म है, भक्ति है, भक्ति है। वास्तविक माधुरी को वचन की प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक माधुरी का संग हो जाना, मौन संग हो जाना ही स्वयं का भीग जाना है, स्वयं का भीग जाना है। गर्जने की आवश्यकता नहीं होती, संग की आवश्यकता है। यह अलग बात है कि महात्माओं की रसिकों की ध्वनि भी एक संग का स्वरूप है। उनका चिंतन, उनका नाम, उनका सुमिरन, उनका गीत, उनकी अवस्था का अपने अंदर चिंतन करना, स्वयं को डुबोना है, स्वयं को डुबोना है। मैं डूबूं तो कैसे डूबूं? किसी डूबी हुई मधुर स्निग्ध दशा का, भीगी दशा का चिंतन प्रकट हो, मधुरांकन प्रकट हो। कहने का अर्थ है, स्त्रीण जब डूबता है तो वह पूरा धरातल पर नहीं आता है, भीगा रह जाता है। वास्तविकता से अगर वो भीगी हुई है तो इसलिए बहुतायत लोक में जब जब स्त्री देहधारियों की प्राप्तियां हुई है तो उनकी क्रमिक संख्या, गणना, नामावली प्राप्त नहीं हुई है, गुप्त रह गई है। अध्यात्म के पथ के शिरोधार्य
पीठाधीश्वर, गुरु मूर्तियां, अधीश्वर जानती है यह बात कि अध्यात्म के, भक्ति के, प्रेम के इस सरोवर में डूबी हुई अधिकतर चेतनाएं स्त्री देहधारी है। संग आई हुई अधिकतर चेतनाएं इन सत्संगों में, इन पांडालों में स्त्री देहधारी है। परंतु जब सुना जाता है या अनुभव किया जाता है तो पुरुष वाच्य नाम ही ज्यादा प्रकट में आते हैं। पुरुष वाच्य नाम ही ज्यादा प्रकट में आते हैं, क्योंकि पुरुष देह के भीतर एक तत्व है जिसका नाम है राम, और स्त्री देह के भीतर एक तत्व है जिसका नाम है, जो भी नाम प्रिय हो। श्री प्रिया का, श्री ललिते का, श्री किशोरी का, श्री श्यामा का, जब वह श्यामा हो जाती है तो बाहर नहीं निकल पाती, पूर्ण भीतर रह जाती। वह मुद्रा, वह दशा भीतर रह जाती। हम बात करने का प्रयास करते हैं, जब प्रयास करते हैं कि एक तो कदम हमारे भीतर हो ही, कुछ कदम भीतर निकुंजों से आए हुए हो ही, उनमें सुगंध हो, उन ध्वनियों में कोई कोमलता हो, कोई फूलों की औस उन पर टपक गई हो, फूल उनके भीतर उतर गए हो, कुछ मधुर भीतर बन गया हो, टह गया हो, बह गया हो, तब बात हो। भीतर रहकर बात हो, भीतर की बात हो। भीतर बातें नहीं है, पर भीतर से ही बात हो। बात करने के लिए आई हुई यह दशा पूर्ण बाहर ना आकर बात करे, तब वह बात कुछ ज्यादा सच्ची लगती है। जब सत्य अपने छुपे हुए रस का उत्सव झाड़ता है तो वह ज्यादा प्यारा लगता है। और ऐसे प्यारे के प्यार में भरी हुई व्रतियां जब माहेश्वरी अधीश्वरी प्रेम उत्सवित गोपिकाओं के सरोवर में उतरकर भीग जाती है, भीगती है हमारी भी चेतना, दौड़ती है अली सहचरी होकर, किंकरी मंजरी होकर। परंतु लोक के द्रग, लोक के संकल्प, लोक के संगी जिस देह को देखते हैं, उस देह के प्रति विपरीत जो अवघटन बनता है। क्योंकि सत्य तो यही है कि भीतर की माधुर्यों में, निकुंज में, प्राणों के भीतर इस सुंदर निवास में, सुंदर सरोवर में डूबी हुई मछलियां कभी इससे बाहर निकलना नहीं चाहती है, भीगी रह जाना चाहती है। और सत्य है कि अगर भीगी हुई भीगती है तो वह गली रह जाती है, गलित रह जाती है, बाहर नहीं आती, बहुत ज्यादा नहीं टपकती। और जो दशा बाहर ना आए, टपके ना,
उसमें से सुगंधें आएगी, कोमलता बहेगी, मधुरता बहेगी। वह संग, वह संग कोई दिव्य उत्सव होगा। और संग में प्राप्त मुक्तता, मौन कहीं भीतर आंदोलित कर देगी। जो आंदोलित है वह लता हो गई है। और तुम कहते हो ना, लताएं चलती नहीं है, पर उनकी वो बावलियां, उनकी रसावलियां, उनकी झरी हुई फल माधुरियां, रस माधुरियां रसीला जीवन भरती रहती है, रसीला जीवन भरती रहती। भीग जाओ, उधर जाओ, डूब जाओ और गल जाओ इस प्रेम में, प्रेम के इस गीत में, प्रेम के इस मदिरा में।